चैप्टर 5441 2545 वह शून्य को चीरकर भागने के लिए मुड़ी। जाना चाहते हो, सपना देख रहे हो, जियोफैन ने व्यंग्य किया और अपने आसपास की हर चीज को ऊपर उठा दिया। जियोफैन के सामने से बचकर भागना, क्या यह एक सपना नहीं होगा? तुम, लानत है। हुआक्सियन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने स्टोरेज टूल से सोने की कैंची निकाली। इस सोने की कैंची को वाली जगह से अवरुद्ध किया जा सकता है। जियोफैन अचंभित रह गया। प्रतिद्वंद्वी के हाथ में कैंची भी अराजक भावना थी। उसके यहाँ पहले भी एक बार डकैती हुई थी और हुआक्सियन पर बहुत सारे बच्चे थे। उद्धरण चिन्ह, ये वास्तव में शेंग टियाफू की बुराई है। जियोफैन ने आह भरी और तुरंत हुआक्सियन के सामने आ गया। हुआक्सियन, तुम सच में एक खजाना हो। जियोफैन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। इस टिप्पणी के तुरंत बाद हुआ जियान की चिंतित हो गई और उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसे अपमानित कर रहा है। तुम लानत है। हुआक्सियन ने कैंची लहराई। उसके हाथ में तियाननिंग तलवार प्रकट हुई। जियोफैन ने अपनी तलवार लहराई और एक तलवार हुआक्सियन को लगी। जियोफैन की तुलना में हुआक्सियन बहुत कमजोर और दुर्बल है। हुआक्सियन, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, चलो इसे पकड़ते हैं। जियोफैन हल्के से मुस्कुराया। लानत है। हुआक्सियन ने अपने दांत पीस लिए। आज तक वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है और जियोफान्यू के साथ जाल तोड़ सकती है। हुआक्सियन दहाड़ते हुए, खून जला, बलिदान जन्मदिन प्रदान करता है और जियोफैन के साथ लड़ना चाहता था और रास्ता खोजने का अवसर लिया। बहुत मजबूत, ये सिर्फ एक दया है। जियोफैन ने अपना सिर तिरस्कार से हिलाया। मारना। हुआ जियान ने दहाड़ लगाए और जल्दी से जियोफैन को मार डाला। जियोफैन ने हल्का सा मुस्कुराया और हुआक्सियन को पीछे हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया। हुआक्सियन ने एक भयंकर हमला किया और जियोफैन को आसानी से हल कर दिया गया। अगर यह जियाओफैन के हाथ में न होता तो यह नष्ट हो गया होता। जेड लॉकी को खाने के लिए स्टार बकेट मैप्स और ब्लैक रिंग को कुछ समय लगता है और वह जल्दी में नहीं है। हुआक्सियन, क्या यह आपके शेंग टियानफू के सबसे शक्तिशाली दानव की शक्तियों में से एक है? बहुत मजबूत नहीं। जियोफैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। जियोफैन के शब्द अकल्पनीय अपमान हैं। हुआ जियान बहुत क्रोधित था और उसने कई अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें जियोफैन द्वारा आसानी से हल कर दिया गया। इस समय हुआक्सियन जियोफैन के सामने एक मजाक है, एक शक्तिहीन मजाक। हुआक्सियन, क्या तुम असहाय हो? जियोफैन हल्के से मुस्कुराया। तुम, लानत है। हुआक्सियन ने अपने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर चरम सीमा को देखना मुश्किल था। अपमान का एहसास मेरे दिल में घर कर गया। उसने सपना देखा कि दूसरे पक्ष द्वारा उसे फिर से अपमानित किया गया। हा, चलो, शोर मत मचाओ, गोली चलाते रहो। जियोफैन हंसा और हुआक्सियन के पास जाकर उसका अंगूठा पकड़ लिया। मारना। हुआ जियान दहाड़ उठा, लेकिन अफसोस था कि कोई लहर नहीं निकल सकी। जल्द ही हुआक्सियन खून के एक तालाब में गिर गया। जियोफैन हुआक्सियन के बगल में खड़ा था, एक शांत चेहरे के साथ, प्रतिद्वंद्वी के भंडारण उपकरण ले लिया। तुम, लानत है। हुआक्सियन दहाड़ा। मैं लानत करता हूँ। हे, तुम हार गए हो। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, अन्यथा तुम मर जाओगे। जियोफैन ने हुआक्सियन को ठंडी निगाह से देखा और उसकी आंखें जानलेवा अवसरों से भरी थीं। सार, तुम सपने देखते हो। मैं तुमसे पूछता भी नहीं। मैं नहीं पूछूंगा। हुआक्सियन दहाड़ा। अगर मैं मरना पसंद करूं तो मैं मर जाऊंगा। हा, हुआक्सियन, तुम बहादुर हो। जियोफैन ने व्यंग्य किया और तियाननिंग तलवार निकाली, तो तुम मौत के मुंह में जाओ। उसके बाद तियाननिंग तलवार हुआक्सियन के सिर की ओर फट गई, जिसके साथ अंतहीन हत्याएं हुईं। इस समय हुआक्सियन ने अचानक अपने हाथ और पैर मोड़ लिए और पूरा व्यक्ति उभर आया। जियोफैन चौंक गया। उसने अपना मुंह खोला और हुआक्सियन से दूर चला गया। क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? हुआक्सियन दहाड़ा। जाहिर है उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। क्या? उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने बड़बड़ाया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। समुद्र की गहराई में उसे लगा कि हुआक्सियन से एक अजीब सी चीज जुड़ी हुई है। अब से यह अजीब गैस आधारित भूत होने की संभावना है। जियोफैन सुनहरी रोशनी में बह गया और दूसरे पक्ष के सार पर जासूसी करना चाहता था, लेकिन वह शक्तिहीन था। काटना। जियोफैन ने एक तलवार को विभाजित किया और इसे सूजे हुए फूल परी की ओर काट दिया। बूम। हुआक्सियन अचानक फट गया, जिससे अंतहीन काला पानी छिड़कने लगा। ये काले पानी बुराई वातावरण से भरा,
जियो फैन पीछे हट गए, भर्ती के बारे में चिंतित। इस समय हुआक्सियन चला गया था। मैंने जड़ों से जगह को अवरुद्ध कर दिया और दूसरा पक्ष बच सकता है। जियो फैन ने बड़बड़ाया। रसातल के नीचे क्या है? जियो फैन स्पष्ट नहीं है, लेकिन उत्पत्ति बहुत सरल होनी चाहिए। जियो फैन के आसपास की जगह सील दूसरी पार्टी भी हुसिंग दूर ले जा सकते हैं। इसे भूल जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जियो फैन ने बड़बड़ाया। उसे लगा कि वह उसका कुछ नहीं कर सकता, अन्यथा दूसरा पक्ष भागने का विकल्प नहीं चुनेगा। जियाओ फैन ने पलटकर स्टार मैप और ब्लैक रिंग को देखा। इस समय जेड लॉकी को खा लिया गया था। तुम्हें कैसा लग रहा है? जियो फैन ने पूछा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉनिक, बहुत बढ़िया टॉनिक। स्टार मैप उत्साह से दहाड़ा। हे, यह अच्छा टॉनिक है। जियो फैन मुस्कुराया। आप लोग जल्दी से फिर से भर लें, फिर आप फिर से भरकर चले जाएंगे। ये सुनकर स्टार मैप और ब्लैक रिंग ने निगलने की गति बढ़ा दी। जेड लॉकी खाने के बाद जियो फैन ने वुजी बिंगुआन क्षेत्र छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेंगटियन हवेली ने वुजी बिंगुआन क्षेत्र में लोगों को भेजा, जिनका नेतृत्व गुई रेनतू ने किया, जो शेंगटियन हवेली का पहला दुष्ट था। दूसरे पक्ष की दुष्ट आत्मा से वुजी बिंगुआन क्षेत्र के स्वामी भी भयभीत थे। हुआ जियान शेंगटियन हवेली में वापस आ गया था और उसने हवेली के स्वामी को घटना की जानकारी दी। शेंगटियन हवेली वुजिंग बिंगुआन क्षेत्र के स्वामी के कार्यों से बहुत असंतुष्ट थी। गुई रेनतू इस बार सजा मांगने के इरादे से आया था। इस मामले के बारे में वुजिंग बिंगुआन क्षेत्र के स्वामी ने चिल्लाकर कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं ऊपर गया, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सका। वह जियो फैन बहुत शक्तिशाली था। बस एक थप्पड़, उसने मुझे दूर धकेल दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वुजिंग बिंगुआन क्षेत्र के स्वामी ने बड़े दुख के साथ कहा, हुआ जियान इतने सारे लोगों को यहाँ लाया, क्या वह असफल नहीं हुआ? गुई रेनतू वुजिंग बिंगुआन क्षेत्र के स्वामी के शब्दों के बारे में अवाक था। ये भी सच है, हुआ जियान आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। जियो फैन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। जियो फैन को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि हुआ जियान अचानक फूल गया और फिर चला गया। सजा मांगने में असफल होने पर गुई रेनतू अपने लोगों को लेकर चला गया। इस संबंध में वुजिंग बिंगुआन क्षेत्र के स्वामी बहुत शांत थे और बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। शेंगटियन हवेली में हवेली के स्वामी शेंग शीजुन क्रोधित हो गए और उन्होंने हुआ जियान को गंभीर रूप से दोषी ठहराया। उसने खजाना हुआ जियान को दे दिया, लेकिन हुआ जियान न केवल असफल हुआ, बल्कि उसका खजाना भी दूसरे पक्ष द्वारा नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा था जिसकी शेंग जीजुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका जेड लॉकी एक अराजकता दिव्य खजाना था, लेकिन दूसरा पक्ष इसे नष्ट करने के लिए तैयार था। अराजकता दिव्य खजाना और हुआ जियान के अनुसार दूसरे पक्ष के पास कम से कम 2 अराजकता दिव्य खजाने थे। शेंग जीजुन भी इस मामले से हैरान था। अराजकता दिव्य खजाने सरल नहीं थे और दूसरे पक्ष के पास वास्तव में 2 थे। शेंग तियानफू ने लड़ने के लिए अपनी ताकत बढ़ा दी और यहाँ तक कि कुछ पुराने पुरावशेषों को भी, जो एकांत में थे, भेज दिया गया, जिनमें प्राचीन सम्राट क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। आपको पता है, चूंकि शेंग तियानफू ने सब कुछ पर शासन किया और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को बदल दिया, इसलिए उन्होंने प्राचीन सम्राट क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों को नहीं भेजा। ये देखा जा सकता है कि शेंग तियानफू का जियो फैन से डर अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया है। इस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि जियो फैन छिपा नहीं था, लेकिन चुपचाप शेंग तियानफू के क्षेत्र में आया था। युहुआन दायरे के पहले स्तर को तोड़ने के बाद जियो फैन की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया है। अब भले ही उसका सामना पवित्र दुष्ट प्रभु से हो, उसके पास बच निकलने की शक्ति है। इस तरह जियो फैन को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पवित्र स्वर्गीय महल में घुसकर सबसे पहले जियोली से मिलने की योजना बना रहा है। पवित्र स्वर्गीय महल से नाता टूटना अपरिहार्य है, बस ये बात है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। पवित्र स्वर्गीय महल में प्रवेश करने के लिए आपको चयन की कई परतों से गुजरना होगा। यदि आप पवित्र स्वर्गीय महल में सेवक के रूप में प्रवेश करना चाहते हैं, तो भी आपको लाखों में से एक को चुनना होगा। पवित्र स्वर्गीय महल में एक सेवक के रूप में घुसने के लिए जियो फैन ने हिचकिचाहट की और पवित्र स्वर्गीय महल में सेवकों के चयन में भाग लेने का फैसला किया। नौकरों का चयन करने के लिए आपको कई स्तरों के मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। पहला है दायरा और दूसरा है रूप। अगर दायरा ऊंचा है तो किसी खास व्यक्ति द्वारा चुने जाने और उनके अनुयायी बनने का मौका मिलता है।
कई लोग पवित्र स्वर्गीय महल में सेवक के रूप में शामिल होना चाहते हैं, जिनमें बड़े संप्रदायों के देवताओं के कई बेटे और बेटियां भी शामिल हैं। वे अवसर तलाशने के लिए इसमें प्रवेश करना चाहते हैं। ये वास्तव में पवित्र स्वर्गीय महल होने का हकदार है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह अंतर है। ये पहली बार है जब उसने लोगों को नौकरों के लिए होड़ करते देखा है। जियो फैन की क्षमता के साथ वह किसी की जानकारी के बिना शेंगटियन हवेली में घुस सकता था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि शेंगटियन हवेली की वांछित सूची में नंबर 1 व्यक्ति जियो फैन इतना साहसी होगा। इस तरह जियो फैन सफलतापूर्वक एक नौकर के रूप में शेंगटियन हवेली में घुस गया। शेंगटियन हवेली में प्रवेश करने के बाद जियो फैन ने शेंगटियन हवेली के आंतरिक मामलों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। शेंगटियन हवेली में कई नौकर हैं और वे 3, 6 और 9 स्तरों में विभाजित हैं। जियो फैन, जो अभी शेंगटियन हवेली में प्रवेश किया था, स्वाभाविक रूप से सबसे खराब 9वें स्तर का नौकर था। 9वें स्तर के सेवकों के लिए चीजों के बारे में पूछने पर अस्वीकार कर दिया जाना और उनका तिरस्कार किया जाना आसान है। जियो फैन भी कंजूस नहीं था और उसने लोगों के दिलों को खरीदने के लिए प्राचीन आत्मा पत्थर निकाल लिया। ऐसा लगता है कि प्राचीन आत्मा पत्थर के सामने उन्हें बहुत उपयोगी जानकारी मिली। ज़ियाओली अब शेंगटियन हवेली में अच्छा रह रहा है और उसका अपना अलग आंगन है। यहाँ के सभी प्रांगणों में अलग अलग स्थान हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अंदर एक अलग दुनिया है। ये सिर्फ फूल परी की वजह से था कि शेंगटियन हवेली के ज्यादातर लोगों ने जियोली को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिन कुछ लोगों ने जियोली को निशाना नहीं बनाया था, उन्होंने भी चेंग यूशी का चेहरा देखा। ये जानने के बाद ज़ियाओ फैन उलझन में पड़ गया कि हंसे या रोए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह फूल परी को नाराज कर देगा और यहाँ तक कि ज़ियाओली को भी फंसा देगा। उसी समय जियो फैन को यह भी पता चला कि फूल परी शेंगटियन हवेली में वापस आ गई थी। कई साल पहले ज़ुई फैंगजी भी शेंगटियन हवेली में लौट आए थे, लेकिन वे एकांत में थे और हाल के वर्षों में दिखाई नहीं दिए थे। शेंगटियन हवेली में रसातल खंडहर का मामला भी एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि यह जगह सरल नहीं है। जियो फैन ने बड़बड़ाया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। शेंगटियन हवेली में ये भी एक रहस्य है और इसमें कुछ अजीब बात होनी चाहिए। बिल्कुल, इस मामले की जांच 9वें स्तर के सेवक की पहचान से नहीं की जा सकती। जियो फैन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने पता लगा लिया कि जियोली कहाँ है और रात में चुपके से अपने बेटे से मिलने की योजना बनाई। 3 दिन बाद आधी रात को जियो फैन चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, अपनी सांस छिपाए, और वहां गया जहां जियोली थी। जियो फैन के साथ वानजियान था, इसलिए वह आसानी से जियोली के निवास की बाधा को तोड़ सकता था। अंदर प्रवेश करते ही जियो फैन ने तुरंत जियोली की सांस को महसूस किया। निश्चित रूप से एक और दुनिया है। जियो फैन मुस्कुराया और चारों ओर देखा। जियोली के आंगन में प्रवेश करने के बाद एक रेगिस्तान है जिसमें मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है, जो शरीर को संयमित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। कौन है भाई? जियोली की दहाड़ दूर से आए और राजसी खून समुद्र की तरह उबल रहा था और वह जानलेवा इरादे से जियो फैन के पास आया। तुम कौन हो? जियोली ने जियो फैन को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं पहचानते। जियो फैन मुस्कुराया और अपना असली चेहरा दिखाया। जियो फैन को देखकर जियोली चौंक गई। क्या आप सचमुच मेरे पिता हैं? बकवास, यह नकली कैसे हो सकता है? जियो फैन असहाय होकर मुस्कुराया। जियोली उतरा और जियो फैन को पीछे पीछे देखने लगा। आभा की दृष्टि से ये वास्तव में उनके पिता थे, लेकिन अचानक जियोली ने जियो फैन को मुक्का मार दिया। जियो फैन दंग रह गया और उसने जियोली को पीछे हटाने के लिए हाथ हिलाया। लियर, तुम क्या कर रहे हो? जियो फैन ने पूछा। लड़ो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोली दहाड़ा। भयानक खून बह निकला और बड़ी तेजी से जियो फैन की ओर बढ़ा। ज़ियाओ फैन आश्चर्यचकित था। ज़ियाओली की आभा में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह प्रेत बाधित नहीं था। जियो फैन ने कार्रवाई की और जियोली के हमले को आसानी से हल कर दिया। लियर, क्या हुआ? शांत हो जाओ, जियो फैन ने कहा। ज़ियाओली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह लगातार हमला करता रहा। हजारों चालों के बाद भी वह ज़ियाओ फैन का कुछ नहीं कर सका। इस समय जियोली ने ये सुनिश्चित करने का साहस किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसका पिता था। पिताजी, ये वास्तव में आप हैं। पिताजी। जियोली बहुत खुश हुआ और उसने खुद को जियो फैन पर फेंक दिया, उसे एक बड़ा गले लगा लिया। क्या हुआ?
तुम इतने संदिग्ध क्यों हो? जियो फैन ने उत्सुकता से पूछा। जियोली का व्यवहार बहुत समस्याग्रस्त था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। जियोली ने झिझकते हुए मामले का कारण और प्रभाव समझाया। ये बेतुका है, ये वास्तव में बेतुका है। जियो फैन ये सुनकर क्रोधित हो गया। पिताजी, नाराज मत हो, ये कमीने, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोली ने जियो फैन को बताया कि जब हुआ जियान को संदेह हुआ कि वह उससे संबंधित है, तो उसने किसी को गुप्त रूप से उससे संपर्क करने के लिए भेजा। शेंगटियन हवेली में जियो फैन की उपस्थिति कोई रहस्य नहीं थी और वहां उसका एक चित्र भी था। यदि जियोली सतर्क नहीं होता तो उसे शुरू में ही धोखा मिल जाता। यदि उन्होंने शेंगटियन हवेली के प्रति कुछ प्रतिकूल कहा तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। वे लोग कौन हैं जिन्होंने ये किया? तुम मुझे बताओ, जियो फैन ने गुस्से से कहा। पिताजी, आप। जियोली झिझका, उसे चिंता हुई कि उसके पिता गड़बड़ कर देंगे। चिंता मत करो, बस मुझे बताओ, जियो फैन ने गुस्से से कहा। ठीक है। जियोली ने झिझकते हुए प्रतिभागियों के नाम बताए। हुआक्सियन, लीशु और यूयिन नेता थे। शेंगटियन हवेली में 8वें स्थान पर स्थित दानव यूयिन युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। शेंगटियन हवेली में 7वें स्थान पर स्थित दानव लीशु युहुआन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। उन्होंने जियाओली के लिए जाल बिछाने में हुआक्सियन के साथ सहयोग किया। यदि जियोली लापरवाह होती और दूसरे पक्ष द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाती तो परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। पिछली बार जिस व्यक्ति ने जियो फैन होने का नाटक किया था वह यही लीशु था। जियोली की ताकत लीशु जितनी अच्छी नहीं थी और खजाने ने उसकी आभा को छुपा दिया था, इसलिए जियोली को सुराग नहीं दिख पाया। उस समय जियोली ने लीशु को डैडी कहा, जिससे वह लगभग मर गया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में जियोली ने पाया कि लीशु का व्यवहार सही नहीं था, अन्यथा जियाओली बर्बाद हो जाएगी। लीशु, है न? जियो फैन ने एक निर्दयी नजर दिखाए और मारना चाहा। पिताजी, खिलवाड़ मत करो, वह युहुआन क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। जियोली ने उत्सुकता से कहा। हे, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। जियो फैन ने जियोली के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। पिता और पुत्र ने अतीत के बारे में याद किया और जियोली ने उन्हें बताया कि शेंगटियन हवेली पहुंचने के बाद क्या हुआ था। जब जियो फैन चला गया तो उसने जियोली की उसे देखने की याद भी मिटा दी। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। अब चूंकि वह शेंगटियन हवेली में था, उसे हर जगह सावधान और सतर्क रहना था। हालांकि जियो फैन ने फैसला किया कि जब वह शेंगटियन हवेली छोड़ेगा तो वह जियोली को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वह ऐसे ही नहीं जा सकता था। वह पहले ही शेंगटियन हवेली के अंदर आ चुका था और उसे उनके लिए परेशानी खड़ी करनी होगी और शेंगटियन हवेली को चैन से नहीं बैठने देना होगा। जाने के बाद जियो फैन ने लीशु के बारे में जांच शुरू कर दी। जियो फैन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वह केवल चौथे स्तर का युहुआन क्षेत्र था और लीशु, वह हुआक्सियन की प्रशंसा करता था और यह बात हर किसी को पता थी। ये भी इस वजह से था कि लीशु ने हुआक्सियन की मदद की और जियोली को धोखा देने के लिए चला गया। यदि जियाओली को धोखा दिया गया तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। जियो फैन लीशु को मारना चाहता था और ऐसा करने का अवसर ढूंढने की योजना बना रहा था। लेकिन यह अवसर पाना आसान नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप ध्यान देते हैं, आप निश्चित रूप से लीशु की कमजोरी या उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। जियो फैन की जांच के अनुसार लीशु का ठिकाना आमतौर पर हुआजियान से संबंधित है। जियो फैन जहां भी जाता है, लीशु उसका पीछा करता है। इसलिए हुआजियान आमतौर पर लीशु की जानकारी के बिना ही वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे चिंता रहती है कि वह उसका पीछा करेगा। संक्षेप में, लीशु हुआजियान का चाटुकार है और हुआजियान उससे नफरत करता है। हुआजियान के शेंगटियन हवेली में वापस आने के बाद लीशु लगभग हर दिन उससे मिलने जाता था। लेकिन हुआजियान का रवैया लीशु के प्रति दरवाजा बंद करने और उसे न देखने का है। जब तक कुछ गड़बड़ न हो, हुआजियान लीशु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। एक दिन जियो फैन चुपचाप हुआजियान के निवास के पास पहुंचा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने एक आदमी की कर्कश चीख सुनी। फूल परी, क्या तुम जाग रही हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कुछ बोलो। फूल परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियो फैन। उद्धरण चिन्ह। जियाओ फैन का मुंह कई बार हिला। वह बहुत उत्सुक था।
क्या लियूशु की आवाज चिल्लाने की वजह से कर्कश हो गई थी या वह जन्मजात कर्कश थी? लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। युहुआन क्षेत्र के चौथे स्तर के एक मजबूत आदमी की आवाज कर्कश कैसे हो सकती है? क्या ये जन्म ले सकता है? लेकिन ये भी सही नहीं है। वह पहले से ही युहुआन दायरे के चौथे स्तर पर है। क्या उसकी आवाज नहीं बदल सकती? जियो फैन उत्सुक था और चुपके से देखने के लिए अंधेरे में छिप गया। काले वस्त्र पहने एक आदमी फूलपरी के बंगले के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। फूलपरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। फूलपरी, फूलपरी, जियानशियान, बस बाहर आओ और मुझसे मिलो। ठीक है, जियानशियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, तुम मूर्ख हो, जियो फैन ने बड़बड़ाया और तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। जियाओ फैन वास्तव में लियूशु जैसे लोगों को नीची नज़र से देखता था। ऐसा नहीं है कि प्रणय गलत है, लेकिन आप बेशर्म नहीं हो सकते। एक पुरुष होने के नाते आपको कठोर होना चाहिए। जियो फैन ने लियूशु की सांसों पर नजर रखी। वह दूसरे पक्ष पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि दूसरे पक्ष को पता चल जाएगा। जियो फैन के लिए लियूशु को मारना आसान था, लेकिन जियो फैन इस मामले में शामिल किसी को भी जाने नहीं देना चाहता था। फूलपरी के साथ कुछ गड़बड़ थी। ये डोमेन के बाहर से रहस्यमय प्राणी का काम होना चाहिए। इस संबंध में जियो फैन ने फूलपरी पर हमला करने वाला अंतिम व्यक्ति बनने की योजना बनाई। जियो फैन के लिए फूलपरी को मारना आसान था, लेकिन डोमेन के बाहर से आया प्राणी अजीब था। अगर वह उसे एक झटके में नहीं मार सकता, तो वह आसानी से खुद के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। अफसोस, जियानेक्सियन, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो, तो मैं पहले चला जाऊंगा और कल फिर आऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं तुम्हें निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता हूँ। लियूशु ने सांस छोड़ी, मुड़कर उदास होकर चला गया। क्या प्रेम प्रसंग है? क्या अफसोस है? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठी और उसे एक अच्छा विचार सूझा। रात में लियूशु ने अपने घर के आंगन में बैठकर अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब पी। उनका विला भी एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन जियाओली के विपरीत ये सुंदर दृश्यों वाला स्थान है। हाय जियानेक्सियन, तुम मेरे दिल को कब समझोगे? लियूशु ने आह भरी और गिलास में शराब पी ली। जियानेक्सियन, मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। लियूशु के सामने एक फूलपरी की उपस्थिति वाली एक कठपुतली थी। ये कहना होगा कि लियूशु का मोह अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। इस समय लियूशु को लगा कि कोई उसके आंगन के बाहर आ गया है। लियूशु ने भौहें सिकुड़ी और वह उस व्यक्ति से बहुत परेशान था जिसने उसके पीने के आनंद में खलल डाला था। लियूशु आंगन से बाहर निकलकर जियो फैन से मिले। क्या तुम यहाँ मरने आए हो? लियूशु ने ठंडे स्वर में कहा। जियो फैन दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियूशु इतना दबंग होगा। नहीं, मेरे प्रभु ने गलत समझा है। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देने के लिए यहाँ हूँ। सलाह? कैसी सलाह? लियूशु दंग रह गया। हे, मैं फूलपरी से निपटने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। जैसे ही ये शब्द निकले, लियूशु का चेहरा बदल गया और फिर उसकी आंखों में जानलेवा इरादा दिखाई दिया, एक मजबूत जानलेवा इरादा। तुम फूलपरी के साथ क्या करना चाहते हो? लियूशु गुस्से में था। जियो फैन दंग रह गया और जल्दी से बोला, मास्टर लियूशु, आपने गलत समझा। मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जियो फैन को आश्चर्य हुआ कि लियूशु का स्वभाव कैसा था। दूसरे पक्ष ने फूलपरी की प्रशंसा की। क्या वह फूलपरी को पाना नहीं चाहता था? जब उसने कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है तो वह क्रोधित क्यों था? मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लियूशु गुस्से में था और उसके शरीर पर जानलेवा इरादा पदार्थ की तरह वास्तविक था। जाहिर तौर से लियूशु जियाओ फैन को मारने जा रहा था। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैं खत्म कर दूंगा। मुझे चुप कराने पर विचार करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। जियो फैन ने आह भरी। ठीक है, ये सही है, आगे बढ़ो। लियूशु ने अपनी बाहों को पार किया और हल्के से कहा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अपने शब्दों से सावधान रहें, अन्यथा हे। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और अपने विचार व्यक्त किए। फूलपरी तुमसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हें कैसे पता?
लियू शू का शरीर कांप उठा और उसने अविश्वास से जियो फैन की ओर देखा। जियो फैन के पहले शब्दों ने लियू शू को छू लिया। हे। ये पक्का है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पवित्र स्वर्ग महल में प्रवेश करने से पहले मुझे प्रेम संत के रूप में जाना जाता है। मैंने अपने जीवन में अनगिनत महिलाओं को देखा है। स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ। जियो फैन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, प्रेम संत, तुम? लियू शू ने जियो फैन को तिरस्कार से देखा। हाँ, मैं प्रेम संत हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये मुझे विश्वास नहीं होता, लियू शू ने व्यंग्य किया। चलो, मुझे सुनने दो। इस समय लियू शू के शरीर में अब हत्या की मंशा नहीं थी। जाहिर है, जियो फैन के शब्दों से वह बहुत संतुष्ट हुआ। सर, क्या आपको लगता है कि फूल परी आपसे प्यार करती है? अच्छा, यह प्यार होना चाहिए। लियू शू ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह तुमसे प्यार करती है। लेकिन लेकिन क्या? अब मुझे बताओ, मुझे दुविधा में मत रखो। हे, औरतें शर्मीली होती हैं। आप ये जानते हैं, सर। जियो फैन ने लियू शू को आंख मारी। शर्मीला? वाकई, औरतें शर्मीली होती हैं। चाहे वो फूलों की परी ही क्यों न हो, वह अपनी प्रेमिका के सामने शर्मीला होगा। लियू शू ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। लियू शू को जियाओ फैन की बातें सुनना बहुत अच्छा लगा। तो वह बहुत शर्मीली है। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें ही पहल करनी होगी। पहल करो। क्या मैं पर्याप्त सक्रिय नहीं हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू दंग रह गया। नहीं, पहल करने का तरीका गलत है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। आपको पहल करनी होगी। फूल परी को मना करने में असमर्थ बनाओ। हम तो फिर यह कैसे करें? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू आश्चर्यचकित था। औरतें हमेशा बहाने ढूंढती हैं। भले ही वो तुमसे प्यार करती हो, लेकिन वो तुमसे सहमत नहीं हो सकती। क्या तुम समझती हो क्यों? जियो फैन ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। क्यों? क्योंकि वह शर्मीली है। उसे पाना बहुत आसान है। पुरुषों के लिए उसे प्यार करना आसान नहीं है। वह आपकी परीक्षा ले रही है। परीक्षा ले रही है। जैसे ही ये शब्द निकले, लियू शू ने बार बार सिर हिलाया और कान से कान तक मुस्कुराया। हाँ, तुम सही हो। ये बढ़िया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लियू शू ने बार बार सिर हिलाया। उसने जियो फैन को मारने की इच्छा पूरी तरह से खो दी थी और उसे अपना विश्वासपात्र मानता था। आओ, अंदर आकर बात करते हैं। लियू शू ने जियाओ फैन का हाथ पकड़ा और उसे अपने आंगन में ले गया। बाधा पार करने के बाद जियो फैन को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गया हो। हाँ, आओ, पीते हैं और बातें करते हैं। लियू शू हंसा और जियाओ फैन को खींचकर बैठा लिया। जियो फैन भी विनम्र नहीं था। उसने आराम से शराब पी और लियू शू को अपना अनुभव बताया। मुझे कहना पड़ेगा कि यह लियू शू बहुत विकृत है। लियू शू ने फूल परी जैसी दिखने वाली कठपुतली को गले लगाया और जियाओ फैन के साथ गाना गाया। हाँ, मेरी परी, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? लियू शू हंसा और कठपुतली के होठों को चूमने के लिए मुड़ा। जिया निक्सियन, तुम मुझसे प्यार करती हो, है न? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कठपुतली ने फूल परी की आवाज निकाली। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। लियू शू हंसा। जियो फैन, हाँ, ये सही है। वह तुमसे प्यार करती है। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और लियू शू का दिमाग धोया। लियू शू को बताओ कि हुआ जियान उससे प्यार करता है, लेकिन वह उसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में यह जियाओ फैन का ब्रेन वॉश नहीं है। लियू शू ने शुरू में ऐसा सोचा था। वह हुआ जियान से बहुत प्यार करता है और उसके पास उससे प्यार न करने का कोई कारण नहीं है। यही लियू शू का आधार है। बस बात की हुआ जियान उसे स्वीकार नहीं करता है। हुआ जियान के लिए लियू शू का प्यार एक रोगात्मक स्थिति तक पहुंच गया है। जियो फैन अपनी बात बताते रहे और कहा कि हुआ जियान शर्मीली है। इसके अलावा हुआ जियान का पीछा करने वाले कई लोग हैं। अगर लियू शू आसानी से लियू शू से सहमत हो जाता है, तो दूसरों का क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने लियू शू को देखकर आंख मारी और गहरी मुस्कान दिखाई। क्या है? जल्दी बताओ। हे। जियो फैन ने अपने हाथ रगड़े। उसकी आंखें हरी थीं। लियू शू ने एक नज़र में जियाओ फैन के विचारों को समझ लिया और उसे इसकी परवाह नहीं थी।
उसने बड़ी संख्या में प्राचीन आत्मा पत्थरों को निकाला और उन्हें जियाओ फैन को दे दिया। जल्दी करो और मुझे बताओ। हे, दरअसल हुआक्सियन आपकी रक्षा कर रहा है। मेरी रक्षा कर रही हो? लियू शू दंग रह गया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो हुआक्सियन की प्रशंसा करते होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, लियू शू ने सिर हिलाया। बहुत सारे लोग हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं और कई शक्तिशाली लोग हैं। इस मामले में अगर वह आपकी बात मान लेती है तो आपका परिणाम उद्धरण चिन्ह। जियो फैन गहरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा मतलब है वे लोग मुझसे निपटने आएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू चौंक गया। ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। अब तुम्हें समझ आ गया है न? हुआक्सियन तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं करता है? तुमने ऐसा कहा। सही सही सही, बिल्कुल सही, यही है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लियू शू अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। हाँ, मैं समझ गया, ये सही है, यह ऐसा ही होना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू को एक पल में ही सब कुछ समझ आ गया, मानो उसे अचानक कुछ एहसास हो गया हो। हुआक्सियन उससे प्यार करती है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उसे स्वीकार न करने का कारण पूरी तरह से वह स्वयं था। ये समझने के बाद लियू शू ने चिंता करना बंद कर दिया। वह बेहद खुश थे और जियाओ फैन को अपना विश्वासपात्र मानते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झाओ वूजी है। झाओ वूजी। अच्छा, कितना अच्छा नाम है। लियू शू ने बार बार सिर हिलाया। आप कहो, मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या फूल परी मुझे स्वीकार कर सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर फूल परी तुम्हें स्वीकार कर लेती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए अगर फूल परी का पीछा करने वाले लोग तुमसे निपटना चाहें? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। हाँ, मुझे परवाह नहीं, जब तक मैं फूल परी को पा सकता हूँ। कोई खतरा, मुझे डर नहीं है। लियू शू की आंखें दृढ़ थीं और वह गहरी आवाज में बोला। अच्छा, बहुत अच्छा। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। आपके शब्दों से मुझे पता है कि क्या करना है। क्या करना है? जल्दी बताओ। लियू शू ने आग्रह किया। हे, सरल। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। फूल परी अब सबसे ज्यादा किसे मारना चाहती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किसको मारना है? बेशक ये जियाओ फैन है। हाँ, ये सही है। आप फूल परी से मिलते हैं और फूल परी आपकी रक्षा करने के लिए आपसे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने जियो फैन को ढूंढ लिया है तो क्या वह आपसे मिलेगी? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, मैंने कहा था कि मुझे जियाओ फैन मिल गई है। वह मुझसे जरूर मिलेगी। लियू शू ने बार बार सिर हिलाया। लेकिन मुझे जियो फैन नहीं मिला। क्या फूल परी नाराज होगी अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू ने पूछा। गुस्सा। हे, वह किस बात पर नाराज है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, ये फूल परी के लिए स्वीकार करने का एक बहाना है, सभी को स्वीकार करने के लिए, क्या आप समझते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फूल परी तुमसे प्यार करती है, वह तुमसे प्यार करती है और जानती है कि तुमने उसे देखने के लिए इतने बड़े झूठ के साथ उसे धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह खुश है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या वह खुश होगी? लियू शू ने पूछा। निश्चित रूप से। अगर वह नाराज हो गई तो क्या होगा? चिंता मत करो, वह नहीं करेगी। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, फूल परी तुमसे प्यार करती है। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। आप सही कह रहे हैं, ये समझ में आता है। लियू शू ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। तो फिर बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या ये कहने की कोई जरूरत है? तुरंत फूल परी के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हें जियाओ फैन मिल गया है। 1 मिनट रुको, तुम निकल सकते हो। जियाओ फैन मुस्कुराया। समझ गया। लियू शू ने बार बार सिर हिलाया। झाओ वूजी, मेरे साथ आओ। ये अच्छा नहीं है। इसमें गलत क्या है? आज से तुम मेरा अनुसरण करो, तुम मेरे अनुयायी होगे। लियू शू हंसा। ठीक है, धन्यवाद। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं।
फिर लियू शू जियाओ फैन को हुआ जियान के आंगन के बाहर ले गया। हुआ जियान, जियान जियान, मुझे जियो फैन मिल गया, लियू शू चिल्लाया। आंगन का दरवाजा अचानक खुला और हुआ जियान हत्या के इरादे से बाहर आया। तुमने कहा कि तुम्हें जियो फैन मिल गया है, वह कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, हुआ जियान ने ठंडे स्वर में कहा, उसके शरीर पर जानलेवा इरादे से। आह, ये! लियू शू चौंक गया और उसने अपनी परिधीय दृष्टि से जियो फैन की ओर देखा। जियो फैन ने मन ही मन सोचा, ये लियू शू वास्तव में एक बेकार है, डरने की क्या बात है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, ये भगवान ली के आदमियों में से एक था जिसने गलती से जियो फैन को खोज लिया था। वह फिलहाल उसके ठिकाने का पूरी तरह से पता नहीं लगा सका था, इसलिए उसने चुपके से उसका पीछा किया, दुश्मन को सतर्क न करने के लिए। इसलिए उसने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की। जियो फैन ने कहा, भगवान ली को इस बारे में पता था और वह जल्द से जल्द आपको सूचित करने आया था। ये दिखाता है वह आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ हाँ हाँ। गहराई से ली शू ने बार बार सिर हिलाया। हुआ जियान उद्धरण चिन्ह, हुआ जियान ने जियो फैन की ओर देखा और उसे इस तैलीय आदमी से घृणा हुई। बिल्कुल, वह ली शू से और भी अधिक नफरत करने लगी। ये सिर्फ इतना है कि दूसरे पक्ष ने कहा कि जियो फैन का एक निशान था। भले ही हुआ जियान को अपने दिल में घृणा महसूस हुई हो, लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकती थी। मुझे पता है, धन्यवाद। हुआ जियान ने सिर हिलाया। आप जियो फैन के ठिकाने की पुष्टि करें और फिर मुझे बताएं। इस बार मुझे उसे मारना होगा। ठीक है, जियान एक्सियन, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से जियो फैन को मारने में आपकी मदद करूंगा। ली शू ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। हुआ जियान ठंडे चेहरे के साथ मुड़ा और दूसरे आंगन में प्रवेश करने वाला था। जियान, क्या हुआ? हुआक्सियन ने पलटकर लियू शू की ओर देखा। नहीं, कुछ नहीं। लियू शू ने शर्माकर अपना सिर हिलाया। हुआक्सियन ने कहा, ओह, और आंगन में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। उसकी नज़र में लियू शू सिर्फ एक कुत्ता था। बिल्कुल, जियानेक्सियन मुझसे प्यार करता है। लियू शू हंसा। ओह, तुम्हें कैसे पता चला? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। जियो फैन, हाँ, ये सही है। हाँ 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 हाँ, झाओ वूजी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम्हें जोरदार इनाम दूंगा। लियू शू हंसा और जियाओ फैन के साथ चला गया। जियो फैन इतनी जोर से हंसा कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। लियू शू को नहीं पता था कि वह हुआक्सियन के प्रति आसक्त था क्योंकि उसका शरीर आकर्षक था। हुआक्सियन ने गुप्त रूप से लियू शू को भ्रमित करने के लिए आकर्षण का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि लियू शू उलझन में था और उसे हुआक्सियन से विशेष लगाव था। बस बात की हुआक्सियन ने ये काम बहुत गुप्त रूप से किया और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी मिली। बिल्कुल, जियो फैन को यकीन था कि शेंगटियन हवेली के स्वामी को इसके बारे में पता था। लियू शू दूसरे आंगन में लौट आया और सब कुछ जियो फैन के नियंत्रण में था। जियो फैन का आदेश बहुत स्पष्ट था और उसने लियू शू को बताया, यदि आप फूल परी से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको बहाने के तौर पर जियो फैन का उपयोग करना होगा। वह मना नहीं करेगी, आप उसे बस लटका कर रखें। फिर हे उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने एक कामुक मुस्कान दिखाए और अपनी योजना बताई। ये सुनकर लियू शू पर मानो बिजली गिर गई हो और वह वहीं पर स्तब्ध रह गया। यह क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, मेरा विश्वास करो, ये निश्चित रूप से नहीं होगा। जियो फैन मुस्कुराया। यह ठीक है। लियू शू ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जियो फैन ने जो कहा वही करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में लियू शू फूल परी की गुफा में नहीं गया। यदि यह सामान्य होता तो फूल परी बहुत खुश होती, लेकिन अब वह चिंतित थी। लियू शू ने कहा कि उसने जियो फैन को ढूंढ लिया और फिर वह नहीं आया। क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं था। हुआ जियान को जियो फैन से इतनी नफरत थी कि वह उसे मारना चाहती थी। वह खुद को रोक नहीं सकी और लियू शू को खोजने की पहल की। हुआ जियान का दौरा करने के लिए आया था, यह इतिहास में पहली बार था। लियू शू इतना उत्साहित था कि उसके हाथ पैर कांपते रहे। उन्होंने जियाओ फैन के निर्देशों का पालन किया और हुआ जियान को अंदर आने और बैठने के लिए आमंत्रित किया, इस आधार पर कि वे एक निजी बातचीत करना चाहते थे। हुआ जियान इस कारण से इनकार नहीं कर सका, आखिरकार दीवारों के भी कान होते हैं। हुआ जियान ने लियू शू के निवास में प्रवेश किया, चारों ओर देखा और तुरंत अपनी ही शक्ल वाली एक कठपुतली देखी।
कठपुतली के चेहरे पर चिपचिपा लार लगा हुआ था। हुआ जियान का चेहरा जम गया और उसके पिछले दांत लगभग टूट गए। अच्छा नहीं। लियू शू ने हुआ जियान की निगाह का अनुसरण किया और उसका चेहरा अचानक बदल गया। जियान जियान, वह नहीं है। हुआ जियान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं। जियो फैन कहाँ है? ये सुनकर लियू शू ने राहत की सांस ली और साथ ही महसूस किया कि जियो फैन सही था। हुआ जियान के स्वभाव के अनुसार अगर वह खुद से प्यार नहीं करती तो वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ हो जाएगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब जियाओ फैन की वजह से था। हुआ जियान जियो फैन को मारना चाहता था, इसलिए वह जियो फैन के बारे में जानने के लिए खुद को दबाती रही। जियो फैन, हाँ, जियान एक्सियन, चिंता मत करो, मैंने लोगों को उसका करीब से पीछा करने के लिए भेजा है। लियू शू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने पहले ही योजना बना ली है। उन्हें पहले से ही जाल बिछा लेने दो। जियो फैन को जाल में फंसने दो। जाल? कैसा जाल? हुआक्सियन आश्चर्यचकित था। यह इस तरह है। ... उद्धरण चिन्ह। लियू शू ने अपने विचार कहे। उसने रास्ते में लोगों को तैयारी के लिए भेजा और जब जियाओ फैन वहां से गुजरता तो वे जियाओ फैन के पास जाने का कारण ढूंढ लेते। फिर जियो फैन को धोखा दे और जियो फैन को अपने बिछाए जाल में फंसा लें। जब तक जियो फैन जाल में फंसता है, हम तुरंत रवाना हो सकते हैं। हमारे पहुंचने के बाद हम योजना बनाएंगे। उस पर घात लगाओ। लियू शू ने कहा। ठीक है। हुआक्सियन ने सिर हिलाया। ये कहना होगा कि वह लियू शू की योजना से बहुत संतुष्ट थी। जियो फैन को मारने के लिए हुआक्सियन ने एक गहरी सांस ली, दूर से अपनी कठपुतली को देखा और चुपचाप दूर हो गई। कोई पीछा नहीं, कोई रास्ता नहीं था। जियाओ फैन को मारने के लिए लियू शू का अभी भी उपयोग करने की आवश्यकता थी। जियान एक्सियन, क्या तुम अब जा रहे हो? चलो साथ में कुछ पीते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू चिल्लाया। फूल परी ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज गति से चली गई। हाँ, कैसा चल रहा है सर? जियो फैन मुस्कुराते हुए सामने आया। बुरा नहीं, बहुत बढ़िया। झाओ वू जी, आप बहुत अद्भुत हैं। लियू शू ने बार बार सिर हिलाया और जियो फैन को अंगूठा दिखाया। इस समय लियू शू ने ईमानदारी से जियो फैन की प्रशंसा की। जरूर, छोटी फूल परी, तुम्हारी जेब में होगी। जियो फैन मुस्कुराया। लेकिन अगर जियो फैन यहाँ नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शू चिंतित था। अगर मैं खाली हाथ वापस आ गया तो क्या जियान एक्सियन मुझे अनदेखा कर देगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, सर, आपको समझना होगा कि जियो फैन बहुत चालाक है। जियो फैन ने अपनी आंखें घुमाए और मुस्कुराते हुए कहा, जियो फैन बहुत चालाक है, वह पहले ही भाग गया है ना? हाँ, जियाओ फैन बहुत चालाक है, ये संभव है कि वह भाग गया हो। लियू शू ने बार बार सिर हिलाया और जियाओ फैन के कंधे पर थपथपाया। झाओ वू जी, आपको अच्छा काम करना होगा। क्या आप समझते हैं? चिंता मत करो सर। जरूर। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है। लियू शू बहुत संतुष्ट था। जियो फैन मुस्कुराया, उसकी आंखों में गहरी ठंडक थी। इस तरह अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह हुआक्सियन और लियू शू को एक साथ धोखा दे सकता है। लियू शू से छुटकारा पाने के बाद वह हुआक्सियन के बारे में भी पता लगा सकता है। जियो फैन बहुत उत्सुक था। क्या शेंगटियन हवेली में लौटने के बाद हुआक्सियन के बारे में कुछ अजीब था? फिर भी मुझे मारने के लिए इतने उत्सुक रहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है? एक झटके में 3 दिन बाद जियो फैन के लेआउट के तहत लियू शू, हुआ जियान और युयिन ने शेंगटियन हवेली छोड़ दी। युयिन भी हुआ जियान की प्रशंसक है और उसे प्रेम में लियू शू के प्रतिद्वंद्वियों में से एक माना जाता है। हुआ जियान को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि लियू शू ने बार बार आश्वासन दिया था कि वह जियो फैन को मार सकता है, फिर भी वह चिंतित थी, इसलिए उसने युयिन को बुलाया। जब युयिन आई तो जियो फैन और भी खुश हो गया। ये व्यक्ति युहुआंग दायरे के तीसरे स्तर पर है और उसकी उपस्थिति लियू शू से थोड़ी बेहतर है। यही कारण है कि युयिन लियू शू की सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि जियो फैन ने गुप्त रूप से लियू शू को बताया कि युयिन का उसका पीछा करना ठीक था। वह बाद में युयिन के लिए गड्ढा खोदने का अवसर ढूंढ सकता था। लियू शू जियो फैन की मीठी बातों के लिए बहुत उपयोगी था। समूह शेंगटियन हवेली से चला गया और जियो फैन स्वाभाविक रूप से भीड़ में था।
ये सब योजना जियो फैन ने बनाई थी और योजना बहुत सफल रही। हुआ जियान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जियो फैन ने वास्तव में शेंगटियन हवेली से उसे बाहर निकालने के लिए लियू शू का इस्तेमाल किया था। जियो फैन को मारने के लिए हुआ जियान हवेली के मालिक के पास गया और फिर से एक अराजकता दिव्य खजाना उधार लिया। हुआ जियान ने पिछली बार की सभी असफलताओं का दोष जियो फैन की चालाकी पर मढ़ा। अगर जियो फैन ने उस पर हमला नहीं किया होता तो वह असफल नहीं होती। हवेली के मालिक ने हुआ जियान पर विश्वास किया और यूइन और लियू शू के साथ भले ही वह जियो फैन को हरा न सके, कुछ भी नहीं होगा। जवाब में हवेली मालिक ने भी गुई रेनतू से संपर्क किया और उसे हुआ जियान से मिलने के लिए कहा। गुई रेनतू के शामिल होने के साथ वे इस बार जियाओ फैन को मारने के लिए मूल रूप से सुरक्षित थे। जब उसने सुना कि गुई रेनतू शामिल होने जा रहा है तो लियू शू के चेहरे पर बहुत अजीब भाव था। यह जियो फैन को मारने के लिए आपको गुई रेनतू की जरूरत नहीं है ना? लियू शू फुसफुसाए। नहीं, यह जियाओ फैन बहुत चालाक है। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। हुआ जियान ने अपना सिर हिलाया, उसका रवैया दृढ़ था। ठीक है, तो मैं इसे गुई रेनतू के रूप में गिनूंगा। लियू शू ने सिर हिलाया। इस संबंध में लियू शू भी बहुत असहाय था। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहता था कि गुई रेनतू इस मौज मस्ती में शामिल हो। आखिरकार गुई रेनतू के साथ संवाद करना मुश्किल था। वह न केवल चिड़चिड़ा था बल्कि वह बहुत शक्तिशाली भी था। लेकिन चूंकि यह हवेली के स्वामी का आदेश था, लियू शू कुछ नहीं कह सका। जियो फैन को आश्चर्य हुआ कि गुई रेनतू ने भी भाग लिया, लेकिन उन्हें लगा कि यह उचित था। वास्तव में उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही गुई रेनतू और अन्य ने एक साथ हमला किया, वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। यदि वह शेंगटियन हवेली से दूर नहीं रहना चाहता था तो जियो फैन किसी भी समय कार्रवाई कर सकता था और लियू शू, हुआ जियान और अन्य को दबा सकता था। हालांकि जब उसने सुना कि वह गुई रेनतू को देख सकता है तो जियो फैन ने एक ही झटके में गुई रेनतू को पकड़ने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद अचानक लियू शू, हुआ जियान और अन्य लोगों को पहले से तैयार स्थान पर ले आया, जो कि जियो फैन के लिए तथाकथित घात स्थान था। जियो फैन अब कहाँ है? हुआ जियान ने गहरी आवाज में कहा। ज्यादा दूर नहीं, ये जल्द ही आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में। लियू शू ने झिझकते हुए गहरी आवाज में कहा। 2 दिन? ठीक है, गुई रेनतू आ सकती है। हुआ जियान ने झिझकते हुए सिर हिलाया। उसने संचार जेड पर्ची निकाली और गुई रेनतू से संपर्क किया। गुई रेनतू ने कहा कि वह आधे दिन में पहुंच सकते हैं। जियो फैन मुस्कुरा रहा था और उसने इन सभी लोगों को एक ही झटके में पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन अपनी वर्तमान पहचान को देखते हुए क्या उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए या बनाए रखना चाहिए? अगर उसने इसे छोड़ दिया तो उसे बाद में शेंगटियन हवेली में वापस जाना होगा। आखिरकार जियोली अभी भी वहां थी। यदि वह इसे अपने पास रखता तो उसे और अधिक योजना बनानी पड़ती। और जियो फैन ये भी सोच रहा था कि उसे हुआ जियान और अन्य लोगों को दबाने के बाद उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। झाओ हुजी, सब ठीक होना चाहिए, है ना? लियू शू ने धीमी आवाज में पूछा। चिंता मत करो, जब समय आएगा तो हम कहेंगे कि जियो फैन चालाक है। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है और पहले ही भाग गया। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू शू को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। ये देखकर लियू शू ने सिर हिलाया। ठीक है। वास्तव में लियू शू को बस ये चिंता थी कि अगर वह बाद में जियो फैन को नहीं देख पाया तो हुआ जियान बहुत ज्यादा सोचेगी या यहाँ तक कि उसके खिलाफ हो जाएगी, ये सोचकर कि उसने उसे धोखा दिया है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियू शू पूरी तरह से जियो फैन के जाल में फंस चुका था। हुआ जियान ने भौहें सिकोड़ लीं। जब से उसने झाओ वूजी नाम के आदमी को अपने सामने देखा था तब से वह बहुत ही उतावले मूड में थी। इसमें उतावलेपन का कोई कारण नहीं था और दूसरे पक्ष ने उसे बहुत ही घृणित एहसास कराया। ये बहुत ही असामान्य बात थी कि वह कुछ समय पहले ही दूसरे पक्ष से मिली थी, लेकिन वह बेवजह चिड़चिड़ी थी। लेकिन सासों को देखकर ऐसा लगता था कि वह पहले से दूसरे पक्ष को नहीं जानती थी। अजीब, ये बुरा अंतर्ज्ञान हुआ जियान के दिल में घूम रहा है, जिससे वह असहज महसूस कर रही है। अजीब, जियो फैन ने बड़बड़ाया, ये सोचकर कि हुआ जियान उसे अजीब तरीके से देख रहा है। इस प्रकार की घृणा उसके हृदय की गहराई से आई थी, सतह पर नहीं। क्या दूसरे पक्ष को उसकी पहचान का पता चला? नहीं। अगर हुआ जियान को पता होता कि वह जियो फैन है
तो उसके लिए कार्रवाई न करना असंभव होता। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? जियो फैन को अचानक कुछ ख्याल आया। शायद ये पहले फूल परी से जुड़ी अजीब सांस से संबंधित था। लेकिन यह अजीब सांस क्या है? कुछ तो गलत है, बहुत गलत है। जियो फैन अधिक सतर्क और सावधान हो गया। उसे गिरने की चिंता होने लगी। आधे दिन बाद गुई रेनतू आया। इस व्यक्ति में बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है और वह एक निर्णायक हत्यारा है। ली शू, जियो फैन कब आएगा? गुई रेनतू ने ली शू को ठंडे भाव से देखा। जियो फैन, उसे जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए। ली शू ने गुई रेनतू का सामना करते हुए गहरी आवाज में कहा। उसकी गति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी। जल्द ही? कब तक? गुई रेनतू ने फिर पूछा। मेरे लोग संदेश भेजने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्हें डर है कि जियाओ फैन को पता चल जाएगा। अफसोस, मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। ली शू ने आह भरी। ये वही शब्द हैं जो जियाओ फैन ने उसे पहले सिखाए थे। ये सुनकर गुई रेनतू भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सका। यहाँ हर कोई ठंडे चेहरे के साथ जियो फैन का इंतजार कर रहा था। जियो फैन को गुई रेनतू से एक छिपे हुए खतरे का एहसास हुआ। ये व्यक्ति सरल नहीं है। उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे धमका सकता है। हुआ जियान ने शेंगटियन हवेली के भगवान से अराजकता दिव्य खजाना उधार लिया और उसके साथ अजीब आभा जुड़ी हुई थी। अगर उसने जल्दबाजी में काम किया तो ये बहुत खतरनाक होगा। जियो फैन एक पल के लिए हिचकिचाया और कार्रवाई छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा उन्हें लगा कि शेंगटियन हवेली का स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और दूसरे पक्ष के पास कोई बैकअप योजना हो सकती है। ये सोचते हुए जियो फैन लियू शू के कान के पास गया और फुसफुसाया। फिर यह कहने का कोई कारण ढूंढो कि जियो फैन भाग गया और फिर गुई रेनतू से छुटकारा पाओ ताकि तुम हुआ जियान के साथ अकेले रह सको। ये सुनकर लियू शू की आंखें चमक उठी। उन्होंने बार बार सिर हिलाया और जियो फैन की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा। देखो कितना अच्छा अनुयायी है। जियो फैन मुस्कुराया और पलकें झपकाईं। जियो फैन ने पहले इन लोगों को अलग करने का फैसला किया और फिर तय किया कि किसके साथ निपटना है। वास्तव में जियो फैन लाओ शू और हुआक्सियन के लोगों के साथ सबसे अधिक निपटना चाहता है और भूतू के साथ कोई नाराजगी नहीं है। बस इस बात की चिंता करते हुए कि शेंगटियाफू का मालिक उसका हाथ छोड़ देगा, यह उसे गुप्त रूप से गणना करने देगा। ले, जियो फैनरेन के बारे में क्या? भूतू शेन ने कहा। जियो फैन, भाग जाओ, यानशू ने धीमी आवाज में कहा। शब्द सुनकर सबके चेहरे एक साथ बदल गए। भाग गए? क्या तुम कहते हो कि जियो फैन भाग गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियान चौंक गया और उसने जुनशू की ओर देखा। क्या हो रहा है? तुम इसे स्पष्ट करते हो। इस समय हुआक्सियन की आंखों से आग निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह लोगों को खा रही हो। गुरु, यानशू ने निगल लिया और फुसफुसाया। जियो फैन चालाक था। अचानक दिशा बदल दी। शायद ये पता चला था। आप कैसे हैं? हुआक्सियन क्रोधित था और उसका गुस्सा उग्र था। भूत का चेहरा अत्यंत उदास था और उसके शरीर पर हत्या का गहरा निशान था। यूयिन ठीक था, उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका दिल राहत महसूस कर रहा था। जहां तक पीछे आने वाले अन्य बलवान पुरुषों का प्रश्न है, उनके विचार भिन्न थे और वे एक दूसरे को देखने लगे। जियो फैन के प्रस्थान की दिशा कहाँ है? भूतू शेन ने कहा। पश्चिम, जुनशू ने सहजता से कहा। भूत झिझका, सिर हिलाया और फिर दूर चला गया। जियो फैन अनुपस्थित था और भूत को छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। लानत है। हुआक्सियन ने अपने दांत पीस लिए और भूत का पीछा करने का इरादा किया। ये देखकर जुनशू ने तत्काल कहा, फूलपरी, तुम कहाँ जा रही हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहाँ जाना है? यह अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। बेशक, जियो फैन के पास जाओ। हुआक्सियन ने गुस्से से कहा। आह! जुनशू दम रह गया और यूगुआन के साथ जियो फैन को देखा। मास्टर हुआक्सियन, आप नहीं जा सकते, जियो फैन ने प्रार्थना करते हुए सिंह के साथ कहा। क्यों? हुआक्सियन का चेहरा ठंडा था। वह जियो फैन को घूर रहा था। उसकी भयंकर आंखें लोगों को खा जाती थीं। क्योंकि यह जियाओ फैन का जाल हो सकता है। जाल? हुआक्सियन अचंभित। क्या जाल? हाँ, कौन सा जाल? ले ने पूछा। अगर आप इसके बारे में सोचें तो जियो फैन एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है। अगर उसे पता चल जाए कि हम घात लगाने की योजना बना रहे हैं तो वह क्या करेगा? जियो फैन ने पूछा। ये शब्द सुनकर हुआक्सियन,
यानशु और यूयिन ने एक दूसरे को देखा और उनका रंग अविभाज्य था। ये बदला लेना चाहिए। बदला, जियोफेन ने डूबती हुई आवाज के साथ कहा। जियोफेन रिपोर्ट करेगा। वह निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। वह जानबूझकर चला गया। हमें घात लगाने दो। उसके बाद वह घात लगाता है। नेक में निवेश करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है ना? ये शब्द सुनकर हुआशियान, यानशु और अन्य लोग दंग रह गए। यह उचित है, यह उचित है। जुनशु ने अपने हाथ पटक दिए और बार बार सिर हिलाया। ये समझ में आता है, जियोफेन चालाक है। ये बहुत संभव है कि यह संभव है। ... उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने बड़बड़ाया। हाँ, इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। हम कोई जाल नहीं बना सकते, जियोफेन ने सावधानी से कहा। और मुझे लगता है साधारण लोग जियोफेन को बहकाते हैं। इसे उजागर करना आसान है। वह बहुत चालाक है। ये लोगों को चिंतित करता है। जियोफेन के शब्दों ने हुआक्सियन की सुनने की क्षमता को बहुत उपयोगी बना दिया, लेकिन उसके दिल में घृणा के कारण हुआक्सियन उसे पसंद नहीं करता था। तो तुमने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? हुआक्सियन ने ठंडे स्वर में जियोफेन की ओर देखा। अब हम हे, बेशक, इसे चुपचाप देखना है। जियाओफेन ने व्यंग्य किया। जियाओफेन कपटी है। ये संदिग्ध होना चाहिए। उसे गलत महसूस कराओ। उसे लगता है कि वह गलत है। ये निश्चित रूप से खामियों को उजागर करेगा। ये समझ में आता है। हुआक्सियन ने सिर हिलाया। झाओ वू जी, तुम सही हो, ये ठीक है। जुनशु ने बार बार सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसने बाव को उठा लिया है। अनजाने में सभी ने जियोफेन की आज्ञा सुनी। जियोफेन हल्के से मुस्कुराया और सुझाव देता रहा। उसे बस इतना करना है कि धुरी, यिनिन और हुआक्सियन को तितर-बितर करना है और फिर एक एक करके तोड़ने का अवसर ढूंढना है। अलग कार्रवाई। हम एक कामुक क्षमता बनाते हैं, फिर उसे जियोफेन के प्रस्थान के पास खोजें। एक बार जियोफेन मिल जाए, हम तुरंत दूसरों को सूचित करेंगे, फिर हम इसे मिटा देंगे। जियोफेन ने व्यंग्य किया। शब्द सुनने के बाद सभी ने बार बार सिर हिलाया और वह जियोफेन की बात से सहमत हुई। हॉर्न की गति, बहुत बढ़िया, हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। लेक ने बार बार सिर हिलाया और जियोफेन को अंगूठा दिखाया। वापस जाओ। झाओ वू की, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। हाँ। धन्यवाद मास्टर। जियोफेन ने सिर हिलाया और पूजा की। जुनशु ने संतोष के साथ सिर हिलाया और यह जियोफेन के सम्मान के लिए बहुत उपयोगी था। जैसा कि सभी जानते हैं, जियोफेन पहले उसे मारने का इरादा रखता है। ठीक है, तो घूमो, मैं पूरी तरह से आगे बढ़ूंगा। तुम दोनों पूरी तरह से आगे बढ़ो। हुआक्सियन ने युशु और यूयिन की ओर देखा। जैसे ही यह बयान सामने आया, जियोफेन शांत हो गया, लेकिन न तो युशु और न ही यूयिन शांत थे। अच्छा लड़का। वे सभी हुआक्सियन की प्रशंसा करते थे और जियोफेन से निपटने के लिए जियोफेन का अनुसरण करते थे। अब हुआक्सियन पूरी तरह से जाना चाहता है, वे क्या करते हैं। चौराहा अनुस्मारक। वेबसाइट में संशोधन होने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति में कमी आ सकती है। कृपया बुकशेल्फ और पढ़ने के रिकॉर्ड को समय पर रखें। स्क्रीनशॉट सहेजने की सलाह दी जाती है। कृपया मुझे माफ करें।